बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टूनट स्पेशल में खुश आमदीद। पालक में सब्ज़ी डाल के बनाएं या गोश्त, दाल डालें या आलू, इसका टेस्ट हमेशा ही ज़बरदस्त आता है। लेकिन दिक्कत ये आती है जब हम इसमें आलू डाल के बनाते हैं तो आलू का कलर एकदम ब्लैक हो जाता है, इसी वजह से वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा किस वजह से होता है और कैसे हम अपनी पालक को खुश जायका होने के साथ साथ खुश रंग भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हैं और पालक को मैंने धो के काट लिया है। आधा किलो आलू लिए हैं और 2 टमाटर और चंद हरी मिर्चें लिए। 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे कढ़ाई में। आप घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ सूखा धनिया। अब हम इसमें चॉप किए हुए प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे। इसमें मैंने चंद दाने काली मिर्चों के डाले हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें कट लगा के। कभी भी मिर्चों को आप साबुत ऐसे मत डालें वरना वो ब्रस्ट हो जाती हैं और आपके मुंह पे छींटे पड़ सकते हैं। बाकी बची हुई मिर्चों को हम बारीक काट के डालेंगे और साथ ही हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। इस पॉइंट पे आलू डाल देंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि पालक पहले डाल देते हैं और आलू बाद में, जिससे आलूओं पे कलर चढ़ जाता है पालक का, तो वो एकदम ब्लैक ब्लैक लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून ही हल्दी डालिए और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं लेकिन कुटी हुई लाल मिर्च से टेस्ट अच्छा आता है। पालक में नमक हमेशा हाथ रोक के डालें क्योंकि पालक ऑलरेडी नमकीन होती है, तो इसमें नमक थोड़ा कम डालें। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब हम इस पॉइंट पे इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, जिनका मैंने छिलका उतार के इनका पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे अब बस हमने इसकी ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस मिक्स करना है। और 1 किलो पालक को मैंने धो के काट लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पालक की क्वांटिटी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो इसको हिलाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से अपना पानी रिलीज़ कर दे। नीचे इसमें टमाटर की प्यूरी डाली है तो नीचे से इसे लगने का कोई डर नहीं है। 5 मिनट के बाद अब पालक ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सारी पालक को हम हटा के किनारों पे लगा देंगे और सेंटर में हम होल कर देंगे ताकि पानी इकट्ठा होता रहे सेंटर में और इसकी स्टीम से पालक हमारी अच्छे से कुक हो सके। इस पॉइंट पे हम इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि पालक में अच्छा खासा पानी होता है तो ये इजीली कुक हो जाएगी। 15 मिनट के बाद पालक हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप चम्मच को एहतियात से हिलाएं ताकि आलू टूटने ना पाएँ। इसी वजह से मैंने आलू का साइज़ बड़ा रखा था। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक हमारा मसाला घी ना छोड़ दे। हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे इसका पानी खुश्क होने में और यहाँ पे पालक हमारी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे कसूरी मेथी और इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त आया है और आलू हमारे कितने गोल्डन कलर में बने हैं। इनका कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। आप भी इस तरह बनाएंगे तो आप भी मुझसे अच्छी पालक बना के तैयार करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी
देखने के लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।